ओके, तो अब मैंने 8.2 का जो एक्सरसाइज किया उसमें फर्स्ट नंबर और थर्ड नंबर क्वेश्चन मैंने फर्स्ट का बताया। मुझे आशा है कि अगर आप चार्ट याद करते हैं तो एक क्वेश्चन आपको मात्र इस चैप्टर में प्रॉब्लम होने वाला है, वो मैं बताऊंगा नहीं, पहले आप करो। अगर वो प्रॉब्लम होता है तो मुझे कमेंट करिए यूट्यूब पे, मैं आपको उस क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन दूंगा। ये मुझे देखना है कि आप लोग करते हो या नहीं। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की। जैसे मैंने आपको चार्ट बताया, याद करने के लिए आप रिमेंबर कर लो, प्रिपेयर कर लो, बट आपने वो चैप्टर फर्स्ट 30 डिग्री का भी याद नहीं, शुरू में जो था साइन 0, 30, 45, 60, 90 का भी नहीं याद कर पाते हो, तब कैसे होगा? तो प्रूफ करके हम लोग कैसे बताते हैं, प्रूफ कैसे होता है उसके बारे में भी हम लोग जानते हैं। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ 45 डिग्री, हाउ टू फाइंड, प्रूफ कैसे करते हैं, आइए इसके बारे में हम लोग जानें। तो इसके लिए क्या करते हैं, हम एक राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं। लिखते हैं लेट ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल where एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री। हमको फाइंड क्या करना है, 45 डिग्री का, एंड एंगल C इक्वल टू 45 डिग्री। तो क्लियरली एंगल A इक्वल टू क्या हो जाएगा, 45 डिग्री, है कि नहीं? जो ही ये 90 डिग्री होता है और एक 45 डिग्री का वैल्यू हमको फाइंड करना है, तो ट्रायंगल सम ऑफ द एंगल ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, 180 डिग्री। तो ये अगर 90 हमको पहले से मालूम है कि राइट एंगल ट्रायंगल है, और ये अगर 45 हो गया, तो ये क्लियर है ना कि ये 45 होगा, इतना तो आप जानते होंगे। अब देखो आप, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हमने क्या किया, लेट कर ले, जब जो ही देखो आप, दोनों एंगल अगर इक्वल हो गया इन ट्रायंगल ABC, एंगल A इक्वल टू एंगल C क्या हो गया, 45 डिग्री, देन AB इक्वल टू BC। मतलब जिस ट्रायंगल का दो एंगल इक्वल होगा तो उसका करस्पॉन्डिंग साइड भी इक्वल होगा। हिंदी में बोले तो सम्मुख भुजा भी बराबर होगा, यानी कि दोनों कोण अगर बराबर है तो इसके सामने क्या है, AB इक्वल हो गया। ये C है तो C के सामने AB, और ये A है तो A के सामने BC, ये दोनों भी इक्वल होगा। तो हम क्या करते हैं, AB इक्वल टू BC इक्वल टू हम क्या करते हैं, X लेट कर लेते हैं। प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, इसको X लेट कर लिए, इसको भी X लेट कर लिए। यूनिट में कुछ भी आप दे दो, CM दे दो, इकाई दे दो, यूनिट दे दो, कुछ भी, X यूनिट हमने लेट कर लिया। अब आप राइट एंगल ट्रायंगल देख रहे हैं, तो मैंने बताया था कि ये थीटा, इसका वैल्यू हमको फाइंड करना है, दोनों इसी तरफ का तरीका से करें, वैल्यू सेम आने वाला है। तो ये थीटा, तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस, और ये क्या है, हाइपोटेन्यूज। हमको h का वैल्यू फाइंड करना होगा। h इक्वल टू क्या होता है, रूट अंडर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। p का वैल्यू x और इसका भी x, क्या हो गया, रूट 2x स्क्वायर। देख रहे हैं आप, रूट 2 अंदर में आ रहा है, स्क्वायर है x के ऊपर, स्क्वायर हटेगा रूट अंदर हट जाएगा, यानी कि क्या हो गया, रूट 2x। आप देख लो, आसानी से आप वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाया था, साइन थीटा, थीटा के बदले में क्या हो गया, 45, क्या होता है, p बाई h, इसका p क्या है, AB, h क्या है, AC, AB का वैल्यू क्या हो गया, x, h का वैल्यू क्या है, रूट 2x, ये कट गया, क्या बचा, 1/√2। पिछले टेबल में आप चेक कर लो, साइन 45 का वैल्यू 1/√2 होता है। ऐसे हम लोग प्रूव करते हैं। किसी का वैल्यू फाइंड करो आप, cos 45, cos थीटा इक्वल टू b बाई h, b का वैल्यू BC और h का वैल्यू AC, BC का वैल्यू x, ये क्या हो गया, रूट 2x, ये कैंसिल हो गया, क्या बचा, 1/√2। देखिए आप, आसानी से सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बहुत यूनिक लगेगा, मैं सबका बताने वाला हूँ। आप ज्यादा इंटरेस्ट रखेंगे, अच्छा इंटरेस्ट रखेंगे, मैं सबको बारीकी से बताने वाला हूँ कि किसको किस प्रकार से प्रूफ किया जाता है। अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन जो है
उस पर मैं बात करता हूँ। मैंने साइन और कोस का बता दिया, अब खुद से आप कोसेक का, सेक का, टेन का और कॉट का वैल्यू फाइंड कर लो। जितना बनाओगे उतना अच्छा होगा। आइए हम आप 60 और 30 डिग्री के बारे में कुछ बता दें। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रॉ करना पड़ेगा। यहां पर इसको प्रूफ करने के लिए हम क्या करते हैं, लिखते हैं कि गिवन ABC is a equilateral triangle where angle A equal to angle B equal to angle C equal to 60 डिग्री। ज्यों ही ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो सब तीनों एंगल का वैल्यू क्या होगा, 60 60 60 एंड AB इक्वल टू BC इक्वल टू AC और तीनों साइड भी इक्वल होता है। समझ रहे आप? हम क्या करते हैं, एक कंस्ट्रक्शन करते हैं। हम लिखते हैं AM ऐसे, ड्रॉ AM परपेंडिकुलर BC, ऐसे हमने ड्रॉ कर लिया, जिसका नाम रख दिया M और परपेंडिकुलर हो गया। अब आप देख रहे हैं कि इसमें ये जो है ट्रायंगल ABM 90 डिग्री, इन ट्रायंगल AMB यहाँ पर M इक्वल टू क्या है 90 डिग्री। जो ही ये 90 डिग्री हो गया तो ये AMB क्या हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल। अब आप देखो ये क्या है 60 और यहाँ पर क्या हो गया 90, ये हो गया 90, तो एंगल BAM इक्वल टू क्या होगा, एंगल BAM इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 90 प्लस 60, यही ना होता है। मतलब ABM में किसी भी ट्रायंगल का तीनों एंगल का जो सम होगा वो क्या होगा 180 डिग्री। तो ये अगर 90 हमें फाइंड हो गया और ये 60 मालूम हो गया तो इसको फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, 180 डिग्री में से माइनस कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 30 डिग्री, यानी कि ये क्या हो गया 30 डिग्री। मतलब एक ही फिगर से आप सभी का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब आप एक काम और कर लो, AB इक्वल टू BC इक्वल टू AC इक्वल, इसको क्या करो आप x यूनिट में लेट कर लो। ये भी साइड x, ये भी x और ये टोटल क्या हो गया x। अब हमें ये दोनों छोटा छोटा ट्रायंगल जो हमें बना है राइट एंगल ट्रायंगल, इसका वैल्यू कैसे होगा, इसके हाफ में है तो ये हो गया x/2 और ये भी हो गया x/2। अब हम बात करते हैं ट्रायंगल AMB में। अब जैसे ये थीटा है तो ये हो गया थीटा, तो ये होगा ये, मतलब ये क्या होगा P, ये क्या होगा B और ये होगा H। तो हमको H का वैल्यू फाइंड है, B का वैल्यू फाइंड है, लेकिन P का वैल्यू फाइंड नहीं है 60 डिग्री के लिए। तो हम क्या करते हैं परपेंडिकुलर यानी कि AM का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। AM का वैल्यू क्या होगा, परपेंडिकुलर P स्क्वायर बराबर H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। H क्या है AB, B क्या है BM। AB का वैल्यू X, BM का वैल्यू x/2, x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बाई 4 एलसीएम 4x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर क्या हो जाएगा √3x/2। 4 - 1 = 3, 3 का स्क्वायर रूट होगा नहीं और x स्क्वायर आने वाला है तो स्क्वायर हटेगा तो रूट हट जाएगा, है कि नहीं। 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, यानी कि ये क्या हो गया √3/2x। मालूम हो गया। अब देख लो आप, जो इधर से हुआ इधर से भी वही होने वाला है, हमको एक ही फिगर से काम है। अब आप देखो sin 60 थीटा ये हुआ P/H, P का वैल्यू AM, H का वैल्यू AB। sin 60 P/H, P का वैल्यू क्या है √3/2x और AB का वैल्यू क्या है x। देखो आप एक कट गया, √3/2 हमें मिल रहा है। आप देख लो sin 60 का वैल्यू √3/2 होता है। तो हमने प्रूफ करके आपको बताया कि 60 का वैल्यू ऐसे भी हम लोग फाइंड कर सकते हैं। इन केस हम भूल रहे हैं और नेक्स्ट क्लास में तो बहुत ही ज्यादा फायदा होने वाला है। 10th जब आप क्रॉस करेंगे तो इस प्रकार का प्रूफ करके आपको बताना पड़ेगा। जैसे sin 60 का मैंने निकाला, वैसे ही cos 60, sec 60, tan 60, मतलब
6 जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है उसका वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। एक आइए 30 के बारे में बता दें। साइन 30, ये 30 है तो क्या होगा, P होगा इसके सामने वाला होगा ना, तो P क्या है BM और H क्या है AB, BM क्या है x/2, AB क्या है x। अब आप देख लो इसके नीचे में कुछ तो 1 x/2 इंटू 1/x, ये दोनों कैंसिल हो गया 1/2। आपको याद होना चाहिए कि साइन 30 का वैल्यू क्या होता है 1/2। तो आप देख रहे हैं कि कैसे हम इस फिगर के द्वारा भी हम अपने ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का जो था पर्टिकुलर उसका हम वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। नमस्कार, अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।